तो स्वागत है सारे भाई बहनों का एक बार फिर से आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में। जो ये क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी हमने, इसके जो फर्स्ट जो था अपना कि कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादन में मुख्य बाधा है, इससे रिलेटेड मोस्ट जो 50 क्वेश्चंस थे, 50 जो क्वेश्चन है वो हमने सोल्व कर लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट 51वां। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये मैंने सोल्व करवा दिए हैं पार्ट फर्स्ट में, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा फर्स्ट क्लास का। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिए हैं 50 तक। बात करते हैं 51 से लेके यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। बहुत अच्छे से मैंने समझा के करवा दिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन, एक बार चेकआउट करना। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पश्चिमी राजस्थान की रेतीली मृदाओं में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार रिपीट भी हुआ है हर एक एग्जाम्स में कि पश्चिमी जो राजस्थान है उसकी जो रेतीली मृदाएं, देखो पश्चिमी राजस्थान में सूखा रहता है तो रेतीली मृदाएं होती है। पश्चिमी राजस्थान की रेतीली मृदाओं में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो उसमें किसकी पाई जाती है? नाइट्रोजन। ठीक है, आपका जो नाइट्रोजन दे रखा है, फास्फोरस और जिंक की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर पे। राजस्थान में उच्चतम फसलों उत्पादन हेतु मृदा संबंधित समस्या है। राजस्थान में उच्चतम फसलों उत्पादन हेतु मृदा में सबसे ज़्यादा समस्या कौन सी है? तो ऑप्शन देखो, मृदा का अम्लीय होना, मृदा का क्षारीय होना, मृदा का उदासीन होना और सभी। तो मृदा अम्लीय कहाँ पे होती है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, गीला रहता है, वहाँ पे अधिक बरसात में अम्लीय होती है। तो राजस्थान में अधिक बरसात तो आपको पता है होती नहीं, सूखा है। मृदा का उदासीन ये भी नहीं है, तो सभी को वैसे नहीं होएगा। तो फिर बचता है मृदा का क्षारीय होना, तो सेकंड बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो एक बार जाके देख ले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। राजस्थान में सरसों की फसल का प्रमुख कीट है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर सरसों की जो फसल है आपकी, उसका सबसे मुख्य कीट कौन सा है? तो सबसे मुख्य कीट इसमें दे रखा है माहू या एफिड, माहू या एफिड। नेक्स्ट 54, बेर का राजस्थान में प्रमुख कीट है। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, बेर का राजस्थान में प्रमुख कीट है। बेर का राजस्थान के अंदर जो बेर आपका है, जिजीफस मोर्सियाना जिसका बोटनिकल नेम है, उसका राजस्थान के अंदर सबसे मुख्य जो कीट वो कौन सा है? फल छेदक। देखा होगा आपने, बेर के फलों के अंदर छेद पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन आपका कि सर्दियों में फसलों एवं सब्जियों को पाले से बचाने, तो सर्दियों के अंदर फसलों एवं सब्जियों को पाले से बचाने तो उपयोगी है गंधक का घोल, एस्ट्रोसोफोर का, पता है ना, 0.5%। मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पाले से सर्वाधिक क्षतियाँ नुकसान होने वाला फल है। पाले से जो आपका पाला पड़ता है उससे सबसे ज़्यादा कौन से में होगा? सेब तो खुद ठंडे मौसम का है। अमरूद, पपीता और नींबू, इन दोनों में से है तो आपको राइट आंसर जो है पपीता है। पपीता थोड़ा सॉफ्ट होता है जो सर्दियों में ज़्यादा सर्दियों के प्रति सेंसिटिव होता है। 57 नंबर पे देखेंगे कि निम्न में से छोटे दिन वाली सब्जियां, शॉर्ट डे वेजिटेबल्स, देखो प्लांट शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल, 3 प्रकार के होते हैं प्रकाश से संबंधित। जिनको कम प्रकाश चाहिए शॉर्ट डे, जिनको अधिक प्रकाश चाहिए लॉन्ग डे, और जिनको प्रकाश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता पुष्पन पे, वो कहलाते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है, दिवस निष्प्रभावी पौधे। तो अपना क्वेश्चन क्या है कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं वो कौन से हैं? तो ऑप्शन देख सकते हैं, मटर, मिर्च, शकरकंद, गुआर, सेम, गाजर, आलू। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ए वाला राइट आंसर आपका। अगर मैं एक एक करूँगा तो आपको थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगी क्लास, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। छोटे दिन वाली सब्जियों के प्रकाश की आवश्यकता होती है, यही क्वेश्चन देखो। ये जो छोटे दिन वाली हो गई, इनको कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है? 8 से 12 घंटे की होती है सर्दियों की लगभग जो है वो। नेक्स्ट देखते हैं 59, बड़े दिन वाली सब्जियों का उदाहरण है आलू, गाजर, प्याज, चुकंदर और सलजम। प्रकाश प्रदीप्त काल फोटोपिटिज्म से प्रभावित नहीं होने वाली सब्जियां, जो मैंने बताया ना अभी, उनकी प्रभावित नहीं होगी, डे न्यूट्रल जिनको बोलते हैं। तो इसमें आएगी टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, चौड़ाई। ये जो सब्जियां हैं इनको प्रकाश से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इनके पुष्पन के ऊपर। 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सभी फल वृक्षों एवं फसली पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स के स्थानांतरण के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। जितने भी फल वृक्ष आपके, जितने भी फसली पौधे हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स के स्थानांतरण के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोरोन। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, मीथेन गैस और क्लोरीन। आपने नाम सुना होगा मीथेन का, ठीक है, CH4 मीथेन। नेक्स्ट, कॉपर कार्बोनेट 800 ग्राम प्लस लाल सीसा 800 ग्राम, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट 800 ग्राम और लाल सीसा 800 ग्राम। एक सेकेंड, अब सही है।
कॉपर कार्बोनेट 800 ग्राम प्लस लाल सीसा 800 ग्राम, अलसी का तेल 100 ग्राम से बनाया जाने वाला रसायन है, कौन सा है? चोपटिया पेस्ट। चोपटिया पेस्ट का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चोपटिया पेस्ट का आविष्कार हुआ था फल अनुसंधान केंद्र अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश। फल अनुसंधान केंद्र, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका सोल्व होता है कि फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? अल्मोड़ा उत्तराखंड। 66 यौगिक का उपयोग फलोद्यान की नर्सरियों में निम्न की रोकथाम में प्रयोग करते हैं। 66 यौगिक का उपयोग फलोद्यान की नर्सरियों में निम्न की रोकथाम हेतु करते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी, पाद गलन, डंपिंग जो होता है, डंपिंग ऑफ, उसके लिए। पौधों को कम तापमान द्वारा फूल निकालने को प्रेरित करने को क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पौधों को कम तापमान के द्वारा फूल निकालने को प्रेरित करने को क्या कहते हैं? सी, बसंतीकरण, वर्निलाइजेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वर्निलाइजेशन बोलते हैं। 67 देखोगे, निम्न में से कृत्रिम ऑक्सीजन है, निम्न में से कृत्रिम ऑक्सीजन है IBA, ये ऑक्सीजन का रूप है IBA, जो जड़ें वगैरह निकालने के लिए यूज़ करते हैं इसका। नेक्स्ट, फलों का परिपक्वन किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? ये पहले भी आ चुका है, इथाइलिन के द्वारा, ठीक है, इथाइलिन गैस हार्मोन। या फिर पहला आया था कॉमर्शियल रूप से अपन जो आपके फल हैं उनको किस के द्वारा पकाते हैं? तो इथाइलिन गैस जो हार्मोन है उसके द्वारा। 69 पे देखोगे, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि नियामक है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, तो इनमें से डी, इनमें से कोई नहीं है। इंडोलेसिटिक एसिड 2,4-D देखो वृद्धि को रोकता है, ठीक है, और इसकी मात्रा के ऊपर काम करता है। खरपतवारनाशी का भी काम करता है, अगर मात्रा कम ppm में लेंगे तो वृद्धि को, फलों को झड़ने से रोकेगा, ठीक है, उनको करता है ये। और जो वृद्धि नियामक है वो बढ़ाने में सहायता करता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन एक गैसीय वृद्धि नियंत्रक है? ये बहुत बार आया, मैंने बार बार नाम ले रहा हूँ, इथाइलिन गैसीय है। और इसमें से अगर क्वेश्चन आता है ना इथाइलिन में से, तो यही आता है कि गैसीय हार्मोन कौन सा है, फलों को पकाने में कौन सा लेते हैं, या कॉमर्शियल रूप से कौन सा लेते हैं, यही चीज़ें पूछते घुमा फिरा के। 71 नंबर का आप क्वेश्चन देखेंगे। कम अवधि के मौसम भविष्यवाणी की वैधता लगभग कितने दिन की होती है? कम अवधि वाली 0 से 3। अब एक चीज़ आपको बता दूं, मौसम भविष्यवाणी करता है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली, ठीक है, वो करता है। और एक पुणे महाराष्ट्र है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसकी बात बताऊं, ये 3 प्रकार का होता है, एक तो शॉर्ट वाला, एक लॉन्ग और एक मीडियम। शॉर्ट वाला जो होता है वो होता है 0 से 3 दिन, लॉन्ग जो होता है वो होता है 3 से 10 दिन, और जो मीडियम जो होता है 3 से 10 दिन, और जो बड़ा होता है वो 30 दिन तक होता है। तो सबसे ज़्यादा जो संभावना होती है इसको सक्सेस होने की, वो ये सबसे छोटे वाले की होती है। 0 से 3 दिन में जो मौसम भविष्यवाणी की जाती है उसके ज़्यादा चांस बनते हैं कि वो सही हो। और ये जो शॉर्ट वाला है उसका अनुसंधान है वो कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर है। 72 देखो, मध्यम अवधि के मौसम की भविष्यवाणी 3 से 10 दिन होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन, किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड एवं डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान समान ताप प्रदर्शित करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर के अलावा भी जनरल में आता है, कई बार केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा कि किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट C और F दोनों बराबर तापमान प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपके वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, वायुमंडल की किस परत को कीमोस्फेयर के नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है जनरल एग्रीकल्चर का, कि वायुमंडल की किस परत को, जो आपने देखा होगा स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर जो परतें हैं उनमें से किसको कीमोस्फेयर के नाम से जाना जाता है? तो मेसोस्फेयर को जाना जाता है, मध्यमंडल। 75 नंबर पे आपका है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1190। तो इसको 119 भी लिखा हुआ है, इसलिए 1190 भी आपको मिल सकता है, और 1190 mm ना मिल के ऑप्शन में आपको 1200 भी मिल सकता है। ये तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे कभी भी। तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा 1190, ठीक है, C इसमें राइट है। 76, मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। ये आ गया, नीचे आ गया, ये क्वेश्चन में बता ही रहा था आपको कि मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है दिशा, जो हवा है उसकी दिशा का परिवर्तन। भाई हवाओं की दिशा का परिवर्तन होता है तभी तो बरसात होती है। 78 पे देखो कि फसलों की उत्पादकता में जलवायु, फसलों की जो उत्पादकता प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स की, उसमें स्थानीय जलवायु मृदा बीज की गुणवत्ता का प्रभाव उचित पर कितना प्रतिशत पड़ता है? तो उसका प्रतिशत पड़ता है 67 से लेकर 33% तक। 79, कृषि आधारित जलवायु प्रभाव का मूल विचार किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था ICAR के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई को, ठीक है, न्यू दिल्ली।
वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित होती है? वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट उपस्थित होती है? 78.0008%, या इसको 78, कई जगह आपको 79 भी मिल जाएगा। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन 79%। बादलों का काला रंग निम्न में से किस क्रिया के कारण होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बादलों का जो काला रंग होता है वो किस क्रिया के कारण होता है? तो परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण? परावर्तन के कारण। सर्दी के मौसम में बर्फीली आंधियों को क्या कहते हैं? सर्दी के मौसम में बर्फीली आंधियों को क्या कहते हैं? हिम झंझावत। हिम झंझावत। सेब, बादाम, अखरोट, केसर के बाग खेती राजस्थान में नहीं हो सकती, इसका क्या कारण है? सबको पता जलवायु ही आएगा इसका कारण। क्या है? जलवायु की अनुकूलता, जलवायु की प्रतिकूलता। देखो जलवायु की प्रतिकूलता, क्योंकि सेम वगैरह हैं, इनको क्या है? ठंडी जलवायु चाहिए, जबकि राजस्थान में अपने ठंडी जलवायु नहीं है, उपोष्ण जलवायु है। 84 देखते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान ये 7 बजे। भारतीय मानक समय के अनुसार वर्षा मापी द्वारा वर्षा रिकॉर्ड करने हेतु निर्धारित समय में कौन सा निर्धारित किया गया? वर्षा के लिए बताया गया ये, तो इसमें दिया हुआ 8:30 AM, ठीक है, सुबह के। 86 सरसों वर्गीय कृषि फेरी सब्जियों की शीत ऋतु में प्रमुख कीट समस्या इनमें से कौन सी है? सर्दियों के अंदर इनमें माहू, जो सरसों का अभी पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि सरसों का राजस्थान में सबसे मुख्य कीट है माहू एफिड, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा, थोड़ा सा घुमा के। 87 देखोगे, वह न्यून तापक्रम जिस पर फलों की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है वह क्या कहलाता है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर फलों की वृद्धि और विकास रुक जाता है वह क्या कहलाता है? वह थ्रेल्स होल्ड तापक्रम। थ्रेल्स होल्ड तापक्रम। 88 नंबर पे देखोगे, एबिसिंथ कोलाइड्स का कार्य निर्माण से किस कार्य को रोकना है? इसका पकने को, अंकुरण को, वृद्धि को और सभी असत्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंकुरण को। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? पश्चिमी राजस्थान की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है? 10 से 15 सेमी, ठीक है, 10 से 15 सेमी। श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान के कौन से शस्य जलवायु खंड में आता है? जयपुर कौन से में आता है? 3rd A। और जोबनेर में है ये, तो जोबनेर SKNU जोबनेर 3rd A में आता है, जयपुर जिसमें आएगा। जयपुर जिला संभाग राजस्थान के 3rd A शस्य जलवायु खंड में स्थित है। जयपुर जिला राजस्थान के 3rd A शस्य जलवायु खंड में स्थित है। C 10। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे भी समझ में नहीं आया, इसकी लैंग्वेज हो सकता है मिसप्रिंट हो, इसको छोड़ो। 92 देखते हैं, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? अर्ध शुष्क, उपोष्ण जिसको बोल सकते हो। बीकानेर जिले की जलवायु किस प्रकार की है? बीकानेर की बिल्कुल शुष्क है, सूखा है, वहाँ पे गर्म हवाएं चलती है। 94 राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रृंखला विद्यमान है? राजस्थान के अंदर कौन सी पर्वत श्रृंखला विद्यमान है? अरावली पर्वत श्रृंखला। सबको पता है अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होकर निकल रही है। 95 भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का प्रधान मुख्य कार्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली के अंदर, सबको पता है। 96 खरीफ की फसलों के लिए इष्टतम तापमान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खरीफ की फसलों के लिए 20 से 25 डिग्री उचित तापमान रहता है। रबी की फसलों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रबी की फसलों के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री। नेक्स्ट, राजस्थान में मानसून का आगमन किन महीनों में होता है? राजस्थान के अंदर मानसून जो आता है बांसवाड़ा से प्रवेश करता है, कब करता है? 15 से 30 जून। बात करें तो 1 जुलाई तक, 30 जून हो गया ना, 1 जुलाई आ गया, ठीक है। 99वां क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीमर ड्रॉट इंडेक्स किसे मापने की इकाई है? पॉलीमर ड्रॉट इंडेक्स किसे मापने की इकाई है? तो वर्षा मापन की इकाई है ये। 100 नंबर का क्वेश्चन देखोगे, अल्प प्रकाशक्षेपी शस्य फसलों का सही युग्म है। अल्प प्रकाशक्षेपी जिनको कम प्रकाश से होता है उनका, तो धान, मक्का, ग्वार, बाजरा। नेक्स्ट 101, मसूर किस प्रकार की दलहनी फसल है? मसूर किस प्रकार की अल्प वाली है? मसूर। राजस्थान की अधिकतम वर्षा किन महीनों में होती है? राजस्थान के अंदर जो अधिकतम वर्षा होती है वो होती है जुलाई और अगस्त के अंदर। भाई 30 जून को तो प्रवेश कर रही है, तो जुलाई और अगस्त इन्हीं में होती है। सितंबर में जाते जाते फिर कम हो जाती है। ये 2 महीने बरसात के होते हैं। 103, गेहूँ, जौ, जई, मटर, चना किस प्रकार की फसलें हैं? यह दीर्घ प्रकाशक्षेपी है। नेक्स्ट, वायुदाब ज्ञात करने का यंत्र है। वायुदाब ज्ञात करने का यंत्र 14 बैरोमीटर। दाबेरोमीटर, बैरोमीटर बोलते हैं। वायुदाब और ब, यहाँ से ब पे खत्म हो रहा है, ब से स्टार्ट, बैरोमीटर याद रख लेना। वायुदाब बैरोमीटर। 105, न्यूनतम तापमान किस समय लिया जाता है? न्यूनतम तापमान किस समय लिया जाता है? सुबह 4 बजे। संपूर्ण उदयपुर जिला राजस्थान के किन जलवायु खंडों के अंतर्गत आता है? जो उदयपुर है आपका वो किन के अंतर्गत आता है? ये 4th A,
और फोर्थ बी के अंतर्गत आता है। तो ये 106 क्वेश्चन हो गए हैं। 16 मैंने पहले वाले में 50 करवाए थे, इसमें ये 56 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं इसमें मिसप्रिंट भी है, बट उनको छोड़ के अच्छे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हैं। किसी चीज़ को अपने को प्लस पॉइंट देखना है, ना कि नेगेटिव पॉइंट। तो इसमें जो प्लस पॉइंट वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, जिनसे कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, आगे काम में आने वाले हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो अपने जो एग्रोनॉमी के अंदर, ठीक है, देखते हैं कौन सा लेते हैं, इरिगेशन या फिर फर्टिलाइज़र या फिर शस्य जलवायु खंड, इनमें से ही, या सीड वाला भी अपन कर सकते हैं। इनमें से कोई ना कोई एक टॉपिक अपन लेंगे जिसके 100 क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। तो जितना हो सके चैनल के पेज को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा टॉपिक आपको पहले चाहिए और ये कैसा क्या लगा। ठीक है, थोड़ा सा संसाधनों की कमी है, यही चीज़ें अगर प्रोजेक्टर बोर्ड पे होती तो बहुत अच्छा समझ में आता, मैं डिफ़ाइन भी कर पाता अच्छे से, बट थोड़ा सा संसाधनों की कमी होते हुए मैं ऐसे ही आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ जितना हो सक रहा है। बाकी सभी को थैंक यू सो मच।